नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फील्ड्स की। फील्ड किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन कहती है कि अ नॉन एम्प्टी सेट एफ इज सेड टू बी फील्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज कि एफ प्लस ये आपका होना चाहिए अबेलियन ग्रुप। एफ प्लस ये आपका एबेलियन ग्रुप शो करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एफ स्टार डॉट ये आपका ये भी आपका अबेलियन होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कहती है कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। किस तरह से? अगर आपके पास कोई तीन एलिमेंट ए बी सी हैं तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी प्लस सी ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। चूंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक इसी तरह से आपका इसका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं बी प्लस सी डॉट, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डॉट ए लिखा जाएगा। इस तरह से बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो तीन नियम हैं या तीन कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जैसे बात कर रहा है ये तीन, पहली की एफ प्लस, यानी जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये जो सेट हमारा एफ है ये होना चाहिए आपका अबेलियन ग्रुप। दूसरा कह रहा है कि एफ स्टार डॉट के साथ यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप शो करना चाहिए, जहां पर ध्यान रहे वेयर एफ स्टार ये कैसा एलिमेंट है? एफ स्टार क्या है? दिस इज एफ माइनस जीरो एलिमेंट। यानी प्रोडक्ट में जैसे मल्टीप्लिकेशन अबेलियन मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप जो ये है ये आपका जीरो एलिमेंट छोड़ने के बाद जितने एलिमेंट बचते हैं एफ के वो सारे एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट है वो एफ स्टार है। ठीक है, यानी नॉन जीरो नॉन जीरो जो जीरो एलिमेंट को छोड़ करके। ठीक है, एफ में जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका सेट एफ स्टार यहाँ पर है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप शो करना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओवर एडिशन। अब इसे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। यहाँ पर एफ कोई जनरल सेट है, जैसे एफ जो हमारा सेट है वो हो सकता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, या सेट ऑफ होल नंबर हो सकता है, या सेट ऑफ इंटीजर्स, या रैशनल, रियल्स, या कॉम्प्लेक्स नंबर, इनमें से कोई सेट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो अबेलियन ग्रुप की बात है तो ग्रुप में हमने देखा था कि पहली जो सिचुएशन है वहां से देखेंगे कि एफ प्लस ये जो अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप, इसका मतलब क्या कि इसमें चार तरह की कंडीशंस होल्ड करेंगी। कौन कौन सी? अबेलियन ग्रुप होने का मतलब ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा। एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा और फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और फिर ये कॉम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करेगा। ठीक है, ये सब किसके ऊपर? ओवर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, इस तरह से आपकी ये चार कंडीशंस हो गई ये पहले वाले के साथ। ऐसे ही दूसरा वाला जो एफ स्टार है प्रोडक्ट के साथ वो भी, यानी कि ये जो एफ स्टार डॉट है ये अबेलियन ग्रुप है।
इसका मतलब क्या कि ये भी चार कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी? एसोसिएटिविटी की, आइडेंटिटी की, और इनवर्स, और उसके साथ कॉम्यूटेटिविटी भी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि पहली वाली जो सिचुएशन थी, पहली वाली कंडीशन, उसके साथ चार कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, दूसरी वाली के साथ भी चार हो जाती हैं, 8 हो गई, और ये तीसरी वाली 9वीं कंडीशन है। तो कहीं कहीं किताबों में आपको ये F1 F2 F3 ऐसे करके F9 तक ये 9 कंडीशंस देता है। ठीक है, यानी एसोसिएटिविटी ओवर एडिशन, आइडेंटिटी यानी एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर एडिशन के ऊपर ये कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करे। ऐसे ही एसोसिएटिव होना चाहिए ओवर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करे। तो ये 8 ये हो गई, और 9वीं मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एडिशन पर। तो ये जब ऐसा कोई भी सेट जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा कहलाता है फील्ड। ठीक है, ऐसा कोई भी सेट जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उसे हम फील्ड कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सेट है, जो हमारे पास मुख्य रूप से ये जो नंबर सेट है, जैसे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें से हमें पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ओवर एडिशन, और सेट ऑफ रैशनल्स हैं यानी क्यू प्लस, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर एडिशन। ये हमारे सब क्या फॉर्म करते हैं? ग्रुप फॉर्म करते हैं। और ये ग्रुप कैसा? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। इसी तरह से अगर आप आर स्टार ओवर डॉट जेड, जेड स्टार डॉट, ये आपका ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप नहीं फॉर्म करता है। क्यू स्टार डॉट सी स्टार डॉट, ये भी आपके अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। अबेलियन ग्रुप, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है, और ये कैसे? इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, क्यों? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब देखना ये है, देखिए ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीन ऐसे हैं, यहाँ पर तीन एलिमेंट ऐसे हैं, तीन सेट ऐसे हैं, ये देखिए आर, क्यू एंड सी, जो कि इसे और यहाँ पर नीचे इन तीनों को, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी आर यानी प्लस ऑपरेशन के साथ ये तीनों सेट आर, क्यू एंड सी अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। और ये आर स्टार, जहाँ पर वेयर आर स्टार का मतलब क्या हुआ? आर माइनस जीरो एलिमेंट। इसी तरह से क्यू स्टार का मतलब क्यू माइनस जीरो एलिमेंट, और सी स्टार का मतलब क्या हुआ? सी में से आप जीरो एलिमेंट निकाल दें, तब ये जो मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं इन तीनों सेटों के साथ, यानी ये प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो है नाइन्थ कंडीशंस या थर्ड कंडीशन कह लोगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन वाली, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए दे फॉर्म्स ऑफ फील्ड। इसलिए ये जो तीन सेट हैं, सो दैट मीन्स, इसका मतलब कि ये जो आर दे दस the set R, Q and C are fields। ठीक है, ये जो है आपका फील्ड शो करते हैं। इसी तरीके से एक इसी तरीके से आपका एक सेट और है,
जिसे हम लोग कहते हैं Z5 ओवर एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ये जो सेट है ये भी इस फील्ड, ये भी फील्ड शो करता है। इसका मतलब क्या कि Z5 यानी कि सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 5 ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों जो है दोनों ऑपरेशंस के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है और साथ ही साथ ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, इसलिए ये फील्ड का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल हमने देखे कि ये फील्ड शो करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक टर्म और आता है फील्ड, जब हम पढ़ रहे हैं तो फील्ड के साथ ही आता है सब फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं सब फील्ड किसे कहते हैं। सब फील्ड एकदम फील्ड की तरह ही होता है। सब फील्ड, इसे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे समझ जाइए, इफ़ k इज एनी सबसेट ऑफ f, ठीक है, k इज एनी सबसेट ऑफ f इज said to be a subfield of f, ठीक है। k, if k subset of f is said to be subfield of f if k itself a field over the same binary operations एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी एफ अगर आपकी कोई फील्ड है, उस फील्ड का जो कोई सबसेट ले लीजिए, वो सबसेट भी आपका उसी ऑपरेशंस के साथ क्या करना चाहिए, सारी कंडीशंस फील्ड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम सब फील्ड कहते हैं। ये ज़्यादा परिभाषा पे मत जाओ, बात समझने वाली है, समझना है। तो कैसे, जैसे अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास जो सेट ऑफ रेशनल्स हैं, सेट ऑफ रियल्स हैं और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। क्लियरली हम देख रहे हैं कि Q जो है वो आप R का सबसेट है, इसी तरीके से Q C का भी सबसेट होगा, एंड जो R है वो आपका C का भी सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि Q इज ए सबसेट ऑफ R, और Q अपने आप में फील्ड शो करता है। अभी आप ऊपर देख रहे हैं, देखिए R, Q एंड C आर फील्ड्स, ये फील्ड शो करते हैं, और साथ ही साथ Q R का सबसेट है। इसका मतलब क्या कि ये जो है Q इज ए सब फील्ड ऑफ R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ Q इज सब फील्ड ऑफ R। यहां से इसे हम कह सकते हैं Q इज सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C। इसी तरह से हम इसे कह सकते हैं R इज सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में कि फील्ड किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखे, सब फील्ड क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स देखे। उम्मीद करता हूं कि आपको फील्ड और सब फील्ड्स इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।